अभी जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, आप सब लोग थे ही यहाँ और बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती थी और उसमें प्रशांत किशोर जी भी रहते थे। क्या हुआ वो आप सब लोगों को पता है। बांकीपुर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है और पटना महानगर भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है। यहाँ एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और उसके विपक्ष में कौन है इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से नहीं वर्षों बरस से पार्टी के साथ यहाँ की जनता रहती है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार संघर्ष भी की है 90 से 2005 तक और 2005 से लेकर के अब तक लगातार विकास ऐसा की है कि अगर आज कोई 10 साल के बाद इस पटना में आ जाए तो वो भूल जाएगा कि पटना हमको किस पुल से किसर जाना है। एक समय था कि सिर्फ चरेंटर एक पुल होता था, बाद में राजेंद्र नगर पुल बना, आज ये पुलों का शहर है, पार्कों का शहर है, मेट्रो है। मतलब ऐसी चीजें हैं यहाँ जो एक मेट्रोपॉलिटन शहर में होता है। इसलिए पटना के बारे में कौन आ रहा है जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो जैसे ही घोषणा होता है और यह सीट हम सब लोगों का है। प्रशांत किशोर जी इतने बढ़िया से अगर आएंगे, हम लोग चाहते हैं कि यह भी जैसे बिहार में वो चुनाव लड़े ना, यहाँ भी लड़ ले, उनको और अच्छे से जनता बता दे कि अबड़ी जो जाएंगे वो सीधा मैनेजमेंट करने के लिए जाएंगे, राजनीति तो भूल ही जाएंगे। अरे इससे भी बड़ा बात वो बोलते थे विधानसभा चुनाव में, उनको तो शर्म ही नहीं है थोड़ा बात। जितना वो बोले थे उसका कुछ नहीं हुआ। उनको तो राजनीति से छोड़ देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। घर में घुस के लड़ाएंगे, एक बूथ से तो जीतेंगे ही नहीं है, घर में घुस के लड़ाएंगे। सर एक और सवाल है, आज सुबह से बारिश हो रही है और देखा गया है एमएलए फ्लैट एक सड़क टूट चुकी है एमएलए फ्लैट के बाहर, इस पर क्या बोले? देखिए ये कभी एमएलए फ्लैट बना है। कोई बात नहीं है, सड़क बनी जैसे आज हमारे यहाँ जल जमाव की स्थिति थी, हमारा जो कुमरार है और हम गए थे वहाँ, सड़क निर्माण भी हो रहा था नाले के ऊपर, जोगीपुर नाला से लेके भूतनाथ तक, लेकिन वो कटाव हुआ। एकाएक आज बारिश हुआ, थोड़ा पानी लीकेज हुआ, लेकिन 4 घंटे में पूरा पानी ठेवना भर था, पानी निकल गया। तो वो वहाँ सड़क में कुछ हुआ होगा, हमको जानकारी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं तो आपसे जानकारी हुई है, हम उसको जानकारी करके आप ये जो वैश्विक समस्याएं हैं इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। यह कोई पेट्रोल डीजल की समस्या नहीं है, वैश्विक और पूरे दुनिया में चल रहा है। और बढ़िया जो हमारे देश है, हमारी कंट्री है, उसमें जितना बढ़ रहा है आप देखिएगा यहाँ बढ़ रहा है। ये कहीं न कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनका अपना एक दीर्घकालिक योजना है और वो सब दूरदर्शी सोच के साथ हम सब लोगों के साथ वो करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार की जो बीजेपी बहुत लेकिन आज क्या है, ये दोनों की बातें ही अलग है। आप देखे होंगे कि लगातार आज 12 साल सरकार में रहे और किस प्रकार से पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा था, और जब कांग्रेस की शासन थे तो कितना रेट बढ़ा था। ये समस्या ही अलग है, ये दुनिया में समस्या है, ये कोई भारत में नहीं है। और भारत की जनता इसको समझ रही है और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। क्या लगता है सर, कोरोना के बाद कोई बड़ा संकट आने वाला है क्या? अभी तो आप देख ही रहे हैं, आप ही लोग बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल और जो युद्ध की समस्याएं बनी हुई है। कोई युद्ध बहुत अच्छा चीज नहीं है, वो चाहे घर का युद्ध हो, चाहे बाहर का युद्ध हो, चाहे किसी 2 देशों में युद्ध है। युद्ध लड़ाई तो अच्छा होता ही नहीं है, वो तो संकट लाता ही है। तो यही है अपनी समस्या सबसे बड़ी।